Hi friends, welcome back. What Nitish Kumar and Chandrababu Naidu want? करेक्ट, उनका तो वांट ही नहीं खत्म होना, बिल्कुल 5 साल खत्म उनका नहीं बढ़ता जाएगा। वो पहले ये मांगेंगे, फिर ये मांगेंगे, फिर ये मांगेंगे, यूं बस मांगते ही रहेंगे 5 साल तक। तो चलो इलेक्शंस 2024 वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करने की बात आती है तो प्रशांत किशोर से ज्यादा तो 6th क्लास के आदित्य कुमार को नॉलेज है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। तभी तो बोला है इनको प्राइम मिनिस्टर बनना। क्या वो किंग मेकर है या पार्टी पलटाने वाले हैं या पार्टी खुद पलटू। पीएम बनने की उम्मीद में बैठे हैं? आज नीतीश कुमार जी क्योंकि मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2024 बन चुके हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कुछ फैक्ट्स एकदम क्लियर हो गए। फैक्ट नंबर 1, बीजेपी अकेले 272 का मैजिक नंबर क्रॉस नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 2, अपने अलायंस एनडीए के साथ वो 292 सीट्स जीत चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, ये अलायंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी लगती है। राइट नाउ जेडीयू के पास 12 सीट्स और तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 सीट्स हैं। अगर ये दो पार्टीज इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद पीएम मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं किन दोनों ज्वाइन करते हैं, जेडीयू और वो दूसरी दोनों? वो भी नहीं हो सकता, वो तो नहीं था जो उन्हें इस नहीं बन सिलसिले सकता। का एक क्रूशियल प्लेयर बनाते हैं। नीतीश कुमार एट दिस मोमेंट इंडिपेंडेंट को भी ग्रैब करेंगे ना, फिर वो लोग। इंडिपेंडेंट तो चलेगा मोदी जी के साइड। इधर भाग के लिए जाएंगे। होल्ड की हुई है, लेकिन इनकी इस पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत तब हुई जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1985 में वो एक एमएलए के कौन तौर पर है ये? चुन के आए। Oh my God, पहचानना ही नहीं जा रहा। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी एस्टैब्लिश की। 1996 में वो लोकसभा में चुनकर आए। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तब उन्होंने एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ज्वाइन की। मार्च 1998 से लेकर अगस्त 1999 तक काफी छोटे समय के लिए वो रेलवे मंत्री थे। उन्होंने इंटरनेट बुकिंग और तत्काल बुकिंग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे रेलवे सिस्टम में कोई पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड जाओ पॉलिटिक्स में, देश का भी कुछ सुधार होए। रिजाइन करना पड़ा। वेस्ट बंगाल के गाइसा IAS ऑफिसर्स बनने की जगह यहाँ घुसो। ट्रेन सेम ट्रैक पर आई और एक दूसरे से टकराई। इस एक्सीडेंट में 285 लोग मारे गए। इस एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद नवंबर 1999 में उन्हें मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया और फिर साल 2001 से 2004 तक वो फिर से रेल मंत्री बने। 2003 में उनकी समता पार्टी जनता दल में जुड़ गई और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड बनाया जो आज उनकी पार्टी है। साल 2004 के इलेक्शन के बाद एनडीए की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 2005 में एनडीए बिहार असेंबली जीत गई। बीजेपी के साथ उन्होंने 2005 में एक कोएलिशन सरकार बनाई। 2010 में बिहार में इसी सरकार की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, लेकिन अगला ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग था। 2013 में बीजेपी ने अपने 2014 के इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस किया और वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस डिसीजन के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और जेडीयू को काफी बड़ा लॉस हुआ। इस लॉस के बाद इस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार ने अपने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, लेकिन एक ही साल में फिर से उन्होंने वही सीएम की कुर्सी वापस पकड़ ली। बिहार का क्या खेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। छोड़कर नौटंकी फिर वापस आना। गठबंधन बना लेती है और सरकार बना देती है। यानी कल तक जो ऑपोजिशन में थे एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, वही कल जाकर दोस्त बन सकते हैं। वो तो ये पॉलिटिक्स है भैया। पार्टी असेंबली इलेक्शन जीत जाती। 2017 में उनके साथी पार्टी आरजेडी पर करप्शन चार्जेस लगे और नीतीश कुमार ने फिर से अपना दल बदल दिया। वो एनडीए से जुड़ गए और 2020 में वो इलेक्शन जीत गए, इस बार एनडीए के साथ। लेकिन 2 साल बाद 2022 में उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और यूपीए ज्वाइन किया और फिर से 2024 में उन्होंने यूपीए छोड़कर एनडीए ज्वाइन कर लिया। हर 2-2 साल में ये इलेक्शन वो एनडीए के साथ साथ लड़े। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो 2026 में फिर छोड़ेगा। को प्राइम मिनिस्टर बनाना उन्हें सही नहीं लगा था। उसके बाद हर 2 साल में उन्होंने अपनी अलायंस बदली। कल ही ये मीम मैंने देखा, नीतीश सबके हैं and I feel the shoe fits। जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आना किसी के नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी ने नीतीश कुमार को कॉल लगाया
क्योंकि ये वही इम्पैक्ट प्लेयर है जो साइड चेंज कर सकता है। रिपोर्ट्स कहते हैं इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को डेप्यूटी पीएम की पोस्ट भी ऑफर की है। दो उन्होंने कहा, दो होंगे डेप्यूटी पीएम। नहीं आएंगे पीएम भी कर दो समझ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है? हमें जो क्या स्टेट्स पता? काफी हिली एरिया में आते हैं या फिर जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या फिर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग एरियाज को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के 8 रीजंस हो सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड इन 3 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। एट द मोमेंट देश के इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया है। बिहार बहुत समय के लिए इस स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है। बिहार मानता है कि झारखंड स्प्लिट होने के बाद कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस झारखंड में चले गए, तो जिसकी अपने वजह बल पे से तो मेहनत करो ना थोड़ी। पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे लो है। तो बिहार के लिए पहले स्पेशल बड़े जैसे बड़े कैटेगरी अमीर थे। स्टेटस उन्हें एक इकोनॉमिक बूस्ट दे सकता है, क्योंकि अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अप्रूव हो जाता है तो सेंटर की कोई भी स्कीम जो होती है उसका 90% खर्चा खुद सेंटर उठाएगी और बचा हुआ 10% बस वही तो चाहिए, खुद काम ना करो, सेंटर से लेके खाते जाओ पैसा। यही चाल है। पूरा पॉइंट हमने हमारे बिहार के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि इससे स्टेट का फाइनेंशियल बर्डन तो कम हो जाता है, लेकिन ये बर्डन सेंटर को उठाना वही पड़ता तो। है। यानी इन लोगों को कुछ नहीं आपका करना और मेरा पड़ता। और वो उसको टैक्स खाते का जाएंगे ज्यादा पैसे पैसा को। इन स्टेट्स में जाता है। पिछले साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया No था more कि special आगे जाकर किसी भी स्टेट को Beautiful. नहीं होना स्पेशल चाहिए। Very कैटेगरी good. स्टेटस Very नहीं good. मिलेगा। अब आंध्र प्रदेश पर आता है। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ दी थी और रीजन यही था कि नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं Very दे रहे good. थे। देखा? जहां क्या कर BJP डाला रे सेंट्रल लोगों? इलेक्शंस में खुद अकेले मेजोरिटी नहीं जीत पाई। आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में टीडीपी ने खुद ही अभी मेजोरिटी अकड़ेंगे। को बड़े ही दोनों कंफर्टेबली लकड़ेंगे। क्रॉस कर दिया। असेंबली इलेक्शन में 175 सीट्स में से 135 सीट्स उन्होंने किसी की मदद के बगैर जीते। यानी स्टेट में सरकार कंटिन्यू करने के लिए टीडीपी को बीजेपी की जरूरत नहीं। लेकिन टीडीपी के पास लोकसभा के 16 सीट्स हैं, यानी पॉलिटिक्स का खेल बड़ा ही रोमांचक है। क्या एक रोमांचक? कोalition सरकार ऐसी ही होती है। सोर्सेस के अनुसार लेटेस्ट अपडेट एज ऑफ 5 जून यही है कि अलग अलग पार्टीज ने अपने डिमांड्स एनडीए बैठे ही वो इसीलिए हैं कि अभी हमने सारे करवाना है। सोर्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप उन्हें खुद पढ़ सकते हैं और खुद का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। ये डिमांड्स फाइनल डिमांड्स नहीं है। फाइनल डिमांड सैटरडे तक फिक्स हो जाएंगे। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर की पोस्ट चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं और 8 8 ministries। मिनिस्ट्रीज में रोल चाहते हैं। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में जूनियर मिनिस्ट्री मिनिस्टर में रोल चाहता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट होता है? रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश अमरावती को तेलुगु सिंगापुर बनाना चाहता है, लेकिन फंड्स ना होने के कारण अमरावती आज कुछ ऐसा दिखता है। ऑन द अदर हैंड फंड नीतीश नहीं है तो कुमार काम 3 करो ना। मिनिस्ट्रीज चाहते हैं, कुछ साथ ही फंड। साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बेसिकली एक शेयर्ड एजेंडा होता है, जिसमें अलायंस के सारे लोग शामिल होते हैं। सारी पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, सब लीडर्स के पास एक वॉइस होता है। साथ ही साथ जेडीयू के लिए 3 मिनिस्ट्रीज की मांग हो रही है, जिनमें रेलवे मिनिस्ट्री भी शामिल है। अब अगले कुछ सालों के लिए प्रार्थना यही होगी कि इन मिनिस्ट्रीज में कोई स्कैम ना हो। जो हाल बिहार के इस ब्रिज का हुआ था, वो हाल पूरे भारत का ना हो। होगा। ये होगा normal भैया, chess नहीं, होगा। 4D चेस है, जहां हर जनता player जी, खुद के क्या लिए कर डाला? खेलता है। हर एक के खुद के इंटरेस्ट होते हैं और हर एक की खुद की पुरानी दुश्मनियां भी। तो ये दो लोग आने वाले दिनों में किंग मेकर्स भी बड़ा बन तंग सकते हैं करेंगे। और किंग स्लेयर्स भी। सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते करते हैं। रहो। आपको क्या लगता है अगले कुछ दिनों में क्या होगा? हमें क्या कमेंट्स में बोले? जरूर बताइए। और अगर आप भी ऐसे ही क्विक अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। देख लो कितनी भारी गलती करती है। कोई भी रीजंस हो, नेट रिजल्ट है देश को कोalition में बहुत- ऐसे चलेगी अब अब सरकार। यही होगा। और उनको चाहिए स्पेशल स्टेटस अपनी, दोनों को ही दोनों को अपने चाहिए। अपनी स्टेट के लिए, जिसको मना कर चुके थे मोदी जी, और डिसीजन भी लिया था गवर्नमेंट ने कि अब आप फ्यूचर में किसी को नहीं होगा। ऑब्वियसली तुम अपनी मेहनत करो, तुम वहां पे पावर में आते हो, अब तुम अपना दिमाग लगा के अपने घर को बढ़ाओ। अब यही हुआ ना कि तुम्हारा घर है, तुम में तो औकात नहीं, अपने घर को सुंदर बनाने की मेहनत करो, कमाई करो और उसके बाद अपने घर को बेटर करो। तुम चाहते हो कि नहीं सभी वो लोग पर मोहल्ले वो के मुझे पैसा दे। दें तुम्हारे हाँ, घर को अच्छा वो करने के लिए। वो दे जो मेहनत करके भी कर रहा है, अपने 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 घरों को कर रहा है, वो अपनी मेहनत का पैसा तुमको दे के तुमको पूरे करने का। मोहल्ले के लोग जो हैं तुम्हें इनको दें। पैसा दें, तुम अपना घर को क्योंकि बड़ा तुम में करो। औकात नहीं करने की। हद ही हो गई यार, क्या दुनिया है। चलिए क्या? देखते हैं। तो ये तो चक्कर था ही, लोगों ने जिस तरह से वोट किया है तो इवेंचुअली बहुत बड़ी बेवकूफी
जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि डिटरमेंट है वो, बेचारे तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि जो लोग साथ में मिले हुए हैं एक नंबर के वो भी लालची हैं। ज्यादा हो पाएगा बट वी विल सी। अगर मेजॉरिटी में होते तो ये बात पलटू सिंह वगैरह हैं ये इधर उधर जाएंगे, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, इनकी फितरत ही ऐसी है। ये मतलब 5 साल देश का जो है ना बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, ये दिख रहा है अभी। 5 years जो है वे टफ रहेंगे और देखते हैं क्या होता है। रोज यही सुनने को मिलेगा, हमारे रिएक्शंस यही देखते रहना। बस यही किसने ये स्माइल तो उसने वो डिमांड कर दी, आज ये डिमांड होगी, आज ये डिमांड होगी, और मैं छोड़ के जा रहा हूं तो बोलेगा ये छोड़ के जा रहा है, बस यही सब चलेगा। बस यही सोचते रहेंगे, यही बोलते रहेंगे और यही दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, वरिड रहेंगे बस सब। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।